शुरू करेंगे। हमारा जो बेसिक था वो कवर हो चुका है और बेसिक में किसी को कोई दिक्कत है नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से आपको समझा दिया, बहुत स्लो तरीके से समझा दिया है। तो अब हम अपना एनालिसिस पार्ट जो है, डाटा पॉइंट्स का जो पार्ट होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिख रही होंगी, आप दिखेंगी अभी आपको ऑप्शन चेन के ऊपर, उसको किस तरीके से एनालिसिस करना है वो सब चीज़ आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब इस वीक के लास्ट तक हम लोग अपना ऑप्शन चेन कवर कर लेंगे। इक्विटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग विद द गुड स्पीड एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट द चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, सब कुछ है ओके। चलो वापस आते हैं फटाफट से घूम फिर के अपना ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ दोस्तों। बस सब लोग म्यूट रखना भी। हाँ बोलो, डाउट बोलो, डाउट जिसका भी जो डाउट है वो पूछ लीजिए प्लीज। प्रमोद जी, आपका एक तो साउंड बैक मतलब पीछे गाने चल रहे हैं, दूसरी चीज आपका माइक जो है बार बार मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों चीज ठीक नहीं है क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज ऑफ ओ आई से बिग प्लेयर एक्टिव कैसे पता लगेगा? चेंज ऑफ ओ आई से बिग प्लेयर एक्टिव कैसे पता लगेगा? अरे सिखाई कहाँ है अभी ये सब चीज़ें? इन्फी क्या है? इन्फी स्टॉक है। इन्फी मतलब इन्फोसिस, उसको शॉर्ट में इन्फी बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ फटाफट से। ये लीजिए। ठीक है, तो सबको सारे एरिया पता हैं सबको, कोई दिक्कत है नहीं, किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए। और एवरी एटीएम कहाँ होता है, ओटीएम कहाँ होता है, कैसे पहचानते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द डिटेल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं मार्कर खोल लेता हूँ ताकि आपको समझाने में हेल्प हो जाए। अच्छा, आज जो कल एक थोड़ा सा समझाया था मैंने, आज कौन हैवी थे टोटल होल डे? जो समझाया था मैंने कि भाई आप काउंट कर लेना एट द मनी के हिसाब से, तो 850 के ऊपर ही मार्केट था, तो आप समझ सकते हो कि एट द मनी रेंज क्या रही होगी। तो एट द मनी रेंज के हिसाब से हैवी कौन थे टोटल पुट साइड में और कॉल साइड में, कौन हैवी थे टोटल होल डे? पुट राइटर हैवी थे ना, तो दैट इज़ वाई द पुट राइटर्स, बिल्कुल सही है। तो पुट राइटर्स ने अपना कमाल दिखा दिया एंड दे होल्डेड द मार्केट, मतलब उन्होंने नीचे तो नहीं गिरने दिया मार्केट कम से कम। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी टुडे पुट राइटर्स आर मोर, बट न्यूज़ था वहाँ पे, न्यूज़ था। न्यूज़ में इंस्टेंटली मूव आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको एक आइडिया पता लग चुका है, मतलब एक मेथड पता लग चुका है कि मतलब किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि किस दिन किसका पलड़ा भारी है। ठीक है,
उस हिसाब से आप अगर पुट सेलर्स हैवी हैं यानी कि पुट राइटर्स हैवी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट एक अच्छा सपोर्ट, मतलब पुट राइटर्स क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। और कॉल राइटर क्या करते हैं, कॉल राइटर करते हैं आपका रेसिस्टेंस का काम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। और हमको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो पहला मेथड समझाया है ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लिख लेना इस चीज़ को, नोट डाउन कर लेना प्लीज़, कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन जो है पुट सेलर ही हैवी रहेंगे। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा डेफिनेटली आपको बाकी कंपोनेंट्स किस तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा होल डे एक ही बंदा एक्टिव रहेगा। इट मे बी द चांस कि मतलब वहाँ पर पुट राइटर्स हाफ डे मतलब 12 बजे तक 12 नून तक ही केवल मार्केट में एक्टिव रहें, फिर वो अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दें और कॉल राइटर हैवी होना शुरू हो जाए। सो समझ के चलिएगा इस रूल को। बाकी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी नहीं होती है, ठीक है, इस रूल को, बट फिर भी एक आइडिया पता लगाने के लिए कि कौन हैवी हैं, किस वक्त कौन हैवी हैं, इस चीज़ पे हमें फोकस ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं, किस तरीके से एनालिसिस हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, ध्यान से समझिएगा और लिखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है। सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए, मार्केट ओवरसोल्ड है या फिर मेरा मार्केट ओवरबॉट है, ठीक है। मेरा मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर अपने को ये सबसे पहले पता हो, अगर अपने को ये चीज़ सबसे पहले पता हो तो हम बहुत हद तक, मतलब ये बड़ा सही तरीके से काम भी करता है इस ये रूल जो हैं, तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हम डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर यानी कि ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर किस तरीके से फाइंड आउट करें कि ओवरबॉट और ओवर सोल्ड सिचुएशन में मार्केट कब खड़ा होगा और कैसे खड़ा होगा। तो इसका एक ही तरीका है, पुट कॉल रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा। पुट कॉल रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा। पुट कॉल रेशियो की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मार्केट किस सिचुएशन में खड़ा है। इसको अप्लाई करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। ऐसा नहीं कि पुट कॉल रेशियो निकाल लिया और आपने पता लगा लिया कि भाई आज मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PCR। अब ये केवल एक रेशियो है, ठीक है, जो आपको ये बताती है, टेक्निकल टर्म है, ये समझ लो आप, टेक्निकल टर्म। तो ये केवल एक, इसको ये मत समझना कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये है वो है, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको एनालिसिस पार्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि ये एक टेक्निकल टर्म है। और दूसरी चीज़, इसको क्या कहते हैं, यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो जहाँ बात आती है कि कहाँ कैसे इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो पहले इसको, इसका फॉर्मूला आप समझ लो। इसको काउंट करने का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PCR। तो ये है पुट, ये है कॉल, और इसका निकालना है रेशियो। तो जो वैल्यू आएगी वो अपने आप रेशियो निकल जाएगी। कैसे, क्या करना है, आप जो भी टोटल पुट होगा, टोटल पुट साइड की पोजीशंस होंगी, मतलब उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कॉल साइड के पोजीशन से।
मतलब टोटल पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, जो भी पोजीशंस ओपन रही हैं अभी तक, क्लोज नहीं हुई हैं, उसे कहते हैं टोटल पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट रहना। और कॉल साइड का भी ऐसा ही होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जो कि पोजीशन अभी क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिवाइड करके हम पीसीआर की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब पुट कॉल रेशियो निकाल लेते हैं। वो पुट कॉल रेशियो जो होता है हमारा, वो हमको ये बता देता है दोस्तों कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट क्या कहते हैं, ओवरबॉट है या फिर मेरा मार्केट ओवर सोल्ड है। दैट्स इट, और कुछ नहीं बताना आपने को, मतलब और कुछ इससे ज़्यादा पता लगाना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये केवल इतना ही फ़ायदा करेगा कि मार्केट की सिचुएशन आपको बता देगा।